बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर जो हम नवीनतम विषयों के ऊपर वीडियो बनाकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते हैं, आपसे सदैव की भांति आज फिर से वही निवेदन करता हूं कि आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नवीन वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में चल रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। www.astrotak.com हमारी साइट पे जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल को क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी आपके ग्रहों से संबंधित समस्या चल रही होगी उसके प्रभाव और उपाय मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो है गणेश चतुर्थी। श्रावण और भादो दोनों ही मास हमारे जो हैं वो त्योहारों से भरे हुए हैं और भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि भगवान गजानन गौरी के नंदा इनका जन्म दिवस है, तो इसको गणेश चतुर्थी के रूप में हम सब मनाते हैं। संकटहर्ता, मंगलकर्ता, विघ्न विनाशक विनायक गजानन महाराज चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी, जिसको अनंत चौदस बोलते हैं हम, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का ये पर्व के रूप में हम एक त्योहार मनाते हैं। भगवान गणपति का हम स्वागत करते हैं। उनके जन्म से संबंधित अनेक प्रकार के आयोजन हम रखते हैं। 10 दिन विघ्नहर्ता मंगलकर्ता को अपने घर में लेकर आते हैं और अनेक प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषण भेंट करके विधिवत उनका पूजन करते हैं और 10 दिन तक रोजाना अलग अलग प्रकार के भोग यानी प्रसाद उनको हम अर्पित करते हैं। वैसे भगवान गणेश को सर्वाधिक प्रिय जो भोग है वो है मोदक। मित्रों, बहुत ही साधारण पूजा भी इसको कहूँगा और बहुत ही कठिन पूजा भी इसको मैं कहूँगा। साधारण इसलिए कि भगवान गणेश की पूजा करने के लिए यूँ तो अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण शास्त्रों में वर्णित है। उन मंत्रोच्चारण के साथ भी जो पांडित्य कर्म करने वाले लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार के कोई मंत्र आपको नहीं आते हैं तो सिर्फ अपने मन के भावों को भगवान गणेश को समर्पित कर दीजिए, मन से मन मिला लीजिए और भगवान गणेश की इस प्रकार से आव भक्त कीजिए जैसे आपके घर में कोई विशिष्ट अतिथि आया है। और ऐसा ही ज़्यादातर लोग करते भी हैं। गणपति महाराज को तृतीया तिथि को ही बहुत सारे लोग ले आते हैं अपने घर में, बैंड बाजे के साथ लेके आते हैं और चतुर्थी के दिन सुबह से ही उनकी आवभक्त करना शुरू कर देते हैं। आवभक्त इस प्रकार से की जाती है जैसे आप किसी मानव को पूरे दिन, मेहमान को पूरे दिन आप अनेक प्रकार के भोजन बनाकर खिलाएं। सुबह से ही शुरू करें आप, जिसमें नाश्ते से लेकर यानी शुरुआत का आहार, जो सुबह सुबह का जो आहार है, वहाँ से लेकर दोपहर का भोजन, उसके बाद सायंकाल का भोजन, उसके बाद दूध इत्यादि उनको देना और
उसके बाद में रात्रि कालीन उनको सुलाना, जिसको पोढ़ाना बोलते हैं हम लोग, और आरती करके उसके बाद में। एक और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि भगवान गणेश को जब आप अपने घर में ले आएं, उसके बाद उनको अकेला ना छोड़ें। घर का कोई भी सदस्य उनके साथ अवश्य रहें। आप स्वयं इस बात का लॉजिक लगा सकते हैं कि यदि कोई मेहमान आपके घर में आए और उसको आपने ड्राइंग रूम में अकेले बैठा दिया, आप सब चले गए अंदर अपने अपने बेडरूम में, उस मेहमान को कैसा प्रतीत होगा? तो भगवान गणपति को हम अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में लेकर आते हैं, तो उनको अकेला ना छोड़ें। घर का कोई न कोई सदस्य उनके साथ अवश्य रहें और विधि विधान से उनका पूजन करें। एक लकड़ी का पटा या चौकी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणपति को उसके ऊपर सुशोभित करें, विराजमान करवाएं। उसके बाद में हो सके तो पीले वस्त्र, भगवान गणेश को अति प्रिय होते हैं, तो पीले वस्त्र, पीतांबर वस्त्र उनको धारण करवाएं। जो आभूषण आपके पास में उपलब्ध हैं वो आभूषण उनको आप पहनाएं और पूरे दिन अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के प्रसाद और भोग उनको अर्पित करें। तुलसी पत्र गणेश जी को अर्पित नहीं किया जाता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए दुर्वा उनको अर्पित करें। और कुछ विशेष बातें जो हैं उसमें गणेश जी को एक दिन के लिए भी आप लेकर आ सकते हैं, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, ये विधान होता है। तो 1 दिन का तो नहीं रखना चाहिए, दूसरे दिन दोपहर के भोजन तक उनको रख के, और बहुत सारे लोग इसको आप 1.25 दिन या 1.5 दिन का बोलते हैं। 1.25 दिन, 1.5 दिन आपने भगवान गणपति की पूजा आराधना की, उनकी सेवा शुश्रूषा की, और उसके बाद में आपने उनको विसर्जित कर दिया। तो विसर्जित करने के लिए भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कच्ची मिट्टी के गणपति आप लेकर आएँ। आजकल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए होते हैं वो ना लेके आएँ, क्योंकि वो गलते नहीं हैं, और जब हम विसर्जन करते हैं तो वो मिट्टी नदी में बैठ जानी चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी के यदि गणपति आप लेकर आएंगे तो घर के बाहर या घर की छत के ऊपर कोई गमला रख के और उसमें पानी भर के और उसमें भी उनको विसर्जित किया जा सकता है। विधि विधान से आप उनका विसर्जन करें, चाहे 1.25 दिन रखें, चाहे 2 दिन रखें, चाहे फिर 3 दिन रखें, 5 दिन रखें, 7 दिन, विषम संख्या में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 दिन बहुत सारे लोग रख लेते हैं। तो ये एक विधि विधान से गणपति भगवान की आराधना, और इस वक्त जो आने वाला एक त्यौहार है, इस दिन एक विशेष बात होती है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी भगवान गणपति को आप घर में लेकर आएँ तो भगवान गणपति को इस प्रकार से रखें कि उनका मुख आपके घर की तरफ रहे और पीठ आपकी छाती से लगा कर रखें। इस प्रकार से लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गणपति की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो यदि आप पीठ करके भगवान गणपति को अपने घर के अंदर प्रवेश करवाएंगे तो यूँ समझिए कि दरिद्रता को आपने प्रवेश करवा दिया। तो भगवान गणपति का मुख अपने घर की तरफ रखें और पीठ को अपने सीने से लगा कर रखें, जिससे उसके दर्शन किसी को ना हो। वैसे जब गणपति को लेकर आते हैं तब उनके मुख के दर्शन भी नहीं करवाए जाते, बल्कि उनको एक लाल कपड़े से ढक कर लाया जाता है। उनका जो कपड़ा हटाया जाता है वो हटाया जाता है चतुर्थी के दिन, क्योंकि गणपति आप लेकर आएंगे तो तृतीया के दिन लेके आएंगे, और चतुर्थी के दिन जब उनका पूजन करना आप शुरू करेंगे तब वो लाल कपड़ा हटाया जाता है। स्थापना जो आप करें तो स्थापना इस तरीके से करें कि आपको उनकी पीठ के दर्शन
ना हो, किसी को भी उनकी पीठ के दर्शन ना हो, सामने से ही वो दिखाई दें। और जब विसर्जन के लिए लेकर जाएं तब भी इसी प्रकार से लेकर जाएं, पीठ को अपनी तरफ रखें, भगवान गणपति की मुख को सामने की तरफ रखें। नीले वस्त्र स्वयं भी धारण न करें, नीले और काले स्वयं भी धारण ना करें और भगवान गणपति को भी ये धारण ना करवाएं। भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा अगर आप लेकर आएं तो वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। खड़ा गणपति घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत सारे गणपति पंडाल जो बनते हैं उनमें तो अनेक प्रकार के गणपति अलग अलग प्रकार के लोग स्थापित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए गणपति अगर आप लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी से संबंधित साधारण सी जानकारी, जो कि विशेष नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोगों को इस विषय में अधिकतर बातें पता ही हैं। 2-3-4 जो नई बातें हैं वो मैंने आप सभी के सम्मुख रखी कि किस प्रकार से गणेश जी को लेकर आना चाहिए, किस प्रकार उनको स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और मन से भाव से जुड़कर जो आप मांगेंगे वो निश्चित रूप से आपको मिलने की पूरी उम्मीद होती है। जैसे ही आप भगवान गणपति का ये पूजन समाप्त करते हैं, आप जो भी मनोवांछित फल उनसे प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित रूप से आपको मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में बहुत शीघ्र। आज इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।